इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स साइन 2π/3। पहले देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया, साइन इनवर्स साइन 2π/3। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिचय -π/2 से π/2 होता है। यहाँ पर होता है लिख लेना। इस मुख्य शाखा परिसर का मैं मतलब आपको समझा दूं। जैसे आप लोग कहते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ये थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में होगा तभी यह फार्मूला लगेगा। इसी को मुख्य शाखा का परिसर कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो -π/2 मतलब -90। मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा फिगर में भी। -π/2 से π/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जो 2π/3 है वो 120 अंश है, उसके आगे है, इसके बीच में नहीं पड़ता। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर 2π/3 नहीं होगा। ये फार्मूला केवल इसी के लिए सही है जिसमें एंगल जो है -π/2 से π/2 के बीच पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2π/3 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि यह जो है इसके बीच में आ जाए, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। तो 2π/3 को हम क्या लिखते हैं, π-π/3 लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ गुणा करेंगे 3π-π/3 हो जाएगा। तो 3π-π 2π/3। तो 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3। तो साइन π-π/3 क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो गया। अब ये देखिए π/3 क्या होता है, 60 अंश होता है। तो अब इस रेंज में आ गया, इसके रेंज में आ गया ना। अब इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। अभी π/3 आ जाएगा। अतः देखिए मैंने संकेत के रूप में लिख दिया कि π/3 जो है बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। अतः साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर π/3। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4। देखिए tan इनवर्स tan 3π/4। हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। -π/2 से π/2 साइन का भी होता है, tan का भी होता है। ये आपको पता है ना, पीछे मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए -π/2 और 3π/4 का मतलब 135 अंश होता है। तो ये तो इधर पड़ गया, तो इसके बीच में तो ये भी नहीं है। इसका मतलब कि हम tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा नहीं लिख सकते जब तक कि जो थीटा है वो इसके बीच में ना आ जाए। तो 3π/4 को क्या लिखेंगे, π-π/4। tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा। तो ये हो जाएगा -tan π/4। अब इस माइनस को हम अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan -π/4। tan इनवर्स tan -π/4 जो होगा -π/4 होगा। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में ही -π/4। -π/4 का मतलब इस लाइन से π/4 नीचे, ठीक है। तो इसी के बीच में आ रहा है, तो ये -π/4 होगा। -π/4 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। अतः tan इनवर्स tan 3π/4 बराबर होगा -π/4। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इसका मान। तो हमने क्या किया है, किसको हमने क्या मान लिया, अल्फा, और इसको क्या मान लिया है, बीटा। तो ये माना है साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा। तो ये साइन रह जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, 3/5। फिगर मैंने बना लिया है, यहाँ पर अल्फा है। साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। 3/5 3 लंब है और कर्ण 5।
पाइथागोरस की मैंने प्रमेय लगा दिया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ए बी हमको निकालना, बी सी 3 है, ए सी 5 है, तो ए बी बराबर हमारा 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब ए बी का मान 4 आ गया तो यहाँ से आप देखिए tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार, यानी tan अल्फ़ा बराबर होगा 3/4। अल्फ़ा बराबर क्या है? साइन इनवर्स 3/5। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो गया? 3/4। अल्फ़ा बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4। अल्फ़ा बराबर हमने क्या माना था? साइन इनवर्स 3/5, और अल्फ़ा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स 3/4, यानी साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा tan इनवर्स 3/4। तो इसकी जगह पर हम tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। दूसरे को हमने क्या माना है? बीटा। काट इनवर्स 3/2 बराबर बीटा है, तो कॉट बीटा बराबर 3/2 हो जाएगा। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, क्योंकि काट का उल्टा tan होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बीटा बराबर होगा tan इनवर्स 2/3, यानी हमने इसको भी बीटा माना, बीटा ये भी आ गया, यानी काट इनवर्स 3/2 बराबर tan इनवर्स 2/3। ये मैंने लिख दिया निष्कर्ष। अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 बराबर काट इनवर्स 3/2। तो इसकी जगह पर मैंने tan इनवर्स 3/4 कैलकुलेट किया, इसकी जगह पर tan इनवर्स 2/3 निकाला है। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ए बी। तो उस फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे। ये tan तो लिखते चले जाएंगे, tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ए बी। 3/4 प्लस 2/3, इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ पर 1 माइनस ए बी, 3/4 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा। तो ऊपर तो जोड़ लेंगे 9 8 17/12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एक कमन 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये 17/12 1/2। तो tan ऑफ tan इनवर्स 17/12, 1/2 क्या होगा? 2/1, तो 2 से काटेंगे तो 2 6 का 12। tan इनवर्स 17/6, तो tan है एक जगह इनवर्स है, तो ये हट जाएगा, तो कितना इसका आंसर आएगा? 17/6। 17/6 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। cos इनवर्स cos 7π/6, 7π/6, इसका मान बताना। तो देखिए क्वेश्चन तो हमने लिख दिया है। हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, ये आपको पता है, पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए ये जो 7π/6 है, 0 से पाई का मतलब मैं आपको समझा दूँ, ये 0 है, ये पाई यहाँ है ना, लेकिन जो 7π/6 है ये पाई प्लस π/6, यानी यहाँ पर पड़ेगा, इससे π/6 आगे पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको हम इसी के बीच में लाने का प्रयास करेंगे, इसी के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो 7π/6 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6। देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7/6, तो इसको मैंने ये लिख दिया है। अब cos 2π/थीटा बराबर होता है cos थीटा। कितना होता है? cos थीटा। इसकी जगह पे क्या लिख दिया गया है? 5π/6। ये 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है। अब 5π/6 क्या है? 5π/6 इसके बीच में आता है। π/6 कहाँ होगा? पाई माइनस π/6 यहीं पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5π/6। तो इसका आंसर है, और इसका आंसर क्या है? बी है। आप लोग देख सकते हैं 5π/6, ये इसका आंसर सही है। तो 20वां क्वेश्चन अब देखिए। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखिए साइन में किसका एंगल 1/2, साइन में किसका मान होता है? साइन π/6 का मान होता है। ठीक है, तो साइन π/6 का मान 1/2 है, तो माइनस किसका मान होगा? बस कुछ नहीं करना, उसमें माइनस लगाना। साइन 1/2 अगर π/6 है तो साइन इनवर्स -1/2 है, माइनस π/6 का मान होगा। तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। π/3 प्लस π/6, इसको जोड़ेंगे। π/3 60 होता है, π/6 30 होता है, 90 को π/2, या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 कमन 6,
3 एकमन 3, 6 18, तो 9/18 काट देंगे π/2। π/2 मान 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या सही है, डी सही है। देखिए 20 का आंसर क्या सही है, डी सही है। ठीक है, इसके बाद हम 21वां क्वेश्चन देख ले रहे हैं। tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मान बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर माइनस π/2 से π/2 होता है। तो tan इनवर्स ये जो कड़ी में 3 है, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, tan π/3। tan π/3 का मान कड़ी में 3 होता है। तो tan इनवर्स tan, और ये देखिए जो π/3 है ये माइनस π/2 से π/2 के बीच आएगा, तो इसका मान कितना आ गया, π/3 आ गया। तथा काट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 0 से पाई होता है। तो पहले हम माइनस को छोड़ देंगे, माइनस को छोड़ देंगे तो काट में किसका मान होता है, π/6 का मान होता है, √3। तो माइनस लगा है तो यहाँ पर पाई माइनस π/6 करेंगे, तो ये माइनस जो √3 होता है कॉट पाई माइनस π/6 का मान होता है। जिसको आप हल करेंगे तिर्यक गुणा करके तो 5π/6 आ जाएगा। 5π/6 जो होता है वो 0 से पाई के बीच में देखिए पढ़ भी रहा है, तो यहाँ से कॉट इनवर्स वो कॉट कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या जाएगा 5π/6 आ जाएगा। ये सब पीछे मैंने बताया है 2.1, अगर आप ढंग से समझे होंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, इसका मान मैंने π/3 निकाल लिया, इसका मान मैंने 5π/6 निकाल लिया है। इसके बाद तिर्यक मैंने देखिए गुणा किया है, 6 5 15 बटे 6 18 माइनस 9/18। तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता था लेकिन मैंने नहीं काट दिया, और ये 9 18 भी कर सकता था, तो माइनस π/2। माइनस π/2 कौन सा आंसर सही है, देखिए बी वाला सही है। तो इस तरीके से हमने 2.2 भी कर लिया है। अब अगली वीडियो से हम लोग विविध को सॉल्व करेंगे।